कोर्ट कचहरी से बेटा मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा घृणा हो चुका है, इतनी विरक्ति हो चुकी है, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा परेशान किया गया है कोर्ट कचहरी से कि अब मैं किसी से भी निपटना चाहती हूँ तो बाहर ही निपटना चाहती हूँ। कोर्ट कचहरी से मुझे बिल्कुल सख्त नफरत हो चुका है। मेरे पर 4 एफआईआर 80 केसेस मेरे पर किए गए थे एक समय पर, और आज भी बहुत सारे उनमें से केसेस है जो मेरे पर अभी भी जारी है। सिर्फ मैं हरास्ट हो रही हूँ, कुछ नहीं। बेटा मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती हूँ। मैं आपको बता दूं, पहले मेरे सेंटर्स का नाम, बेटा दिल्ली में मुखर्जी नगर में मेरा सेंटर है। मैं आपको समझा दूं और आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। जीटीबी नगर मेरा सेंटर है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी नगर यहां मेरा सेंटर है, उत्तम नगर में सेंटर है, मुनीरका में सेंटर है, बदरपुर में है। इतने सेंटर्स हो गए हमारे दिल्ली के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको करने जा रही हूं, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। बदरपुर में है। इसके अलावा पटना में हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर मेरा सेंटर है। रोहतक में सेंटर है जो मॉडल टाउन में है, वो रोहतक में मेरा सेंटर है। इसके अलावा जयपुर में मेरा सेंटर है। और कोई सेंटर तो नहीं छूटा, देख लो तो। हो गया बेटा। इतने सेंटर्स है मेरे जो केडी कैंपस के सेंटर है। मैं कई बार आके बता चुकी हूं कि अभी मैंने कोविड के बाद मेरे जितने सेंटर थे, चाहे वो एमपी के हो चाहे यूपी के हो, बेटा मैं सेंटर्स नहीं चला रही हूं अभी। वाराणसी में शुभम कोविड 2 के बाद हमने सेंटर नहीं खोला है। मैं इनके अलावा कोई सेंटर नहीं चला रही हूं। लखनऊ और इलाहाबाद को हमने कई बार नोटिस दे दिया है। वो लोग वहां पे जो लोकल पुलिस है उनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए उनको अगर हमें परेशान करना है तो बेटा मैं वहां जाके बैठूं, कोई मिनिस्टर से सोर्स लगाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि मैं अपने बल पे पूरे के पूरे संस्थान को खींचती हूं। ना मेरा कहीं से फंडिंग है, ना ही मुझे कोई सपोर्ट करेगा। जो मैं कमाती हूँ उसी में से खर्च करती हूँ, और वही थोड़ा बहुत जो बचता हूँ अपने घर के लेके जाती हूँ। बस मेरा यही है। बेटा लखनऊ में आप लोग अब मुझे कांटेक्ट कर रहे हो कि मैडम हमारे साथ धोखा हुआ। बेटा वहां पे मेरा सेंटर था ही नहीं। हमने 3 बार वहां पे उन लोगों को नोटिस दिया। प्रयागराज में भी मेरा कोई सेंटर नहीं। कोविड के पहले हम वहां पे करने की कोशिश कर रहे थे। कोविड के बाद वो लोग जो वहां चला रहे हैं बेटा, वो सिर्फ केडी कैंपस का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मैंने 2 से 3 बार नोटिस दे रखा है। उनका ना कोई रिप्लाई आ रहा है, ना वो हटा रहे हैं। इनफैक्ट बुलंदशहर में भी मैंने सुना है कि केडी कैंपस, द केडी कैंपस करके इन लोगों ने खोल लिया। इनफैक्ट कोटा में भी किसी ने किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि जब यहां मैं केस फाइल करना चाहती हूं तो होता है कि आप बुलंदशहर का केस आप वहां करिए, इलाहाबाद का केस आप वहां करिए, लखनऊ का केस है आप वहीं से कर सकते हैं, कोटा का केस है आप वहां से करिए। बेटा मैं घूम घूम के केस नहीं कर सकती हूं। और मैं आज से 3 महीना पहले बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में मेरा नाम भी बहुत ज़्यादा मैं फेमस नहीं थी, क्योंकि 3-4 महीना पहले बेटा मैं ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। 2020 में थोड़ा एक्टिव हुई थी, फिर जैसे ऑफलाइन खुला तो फिर मैं ऑफलाइन में हो गई थी। इसीलिए बच्चों को जब मैं बोलती हूँ तो व्यूज़ भी ऐसे मिलियंस में नहीं होते कि सारे बच्चों को पता चल जाए। प्लीज़ फॉर गॉड सेक बता देती हूँ मैं, रॉकी अभी कोविड के बाद बेटा मैं इंदौर भी नहीं खोल पाई हूँ, ठीक है। इसीलिए आपसे नर्म निवेदन है, केडी कैंपस में पढ़ना है, इनमें से कोई सेंटर पे आ जाओ। और इन सेंटर्स पे बता दूं, पटना में हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर है, रोहतक में वहां मॉडल टाउन है, और जयपुर में त्रिवेणी नगर में। इसके अलावा हमारा कोई भी सेंटर नहीं है। मुखर्जी नगर ये है, और जीटीबी नगर दिल्ली में ये 5 सेंटर है। 3, 4, 6 सेंटर्स है हमारा, और पूरा मिला के 9 सेंटर्स है। हालांकि
पहले ज़्यादा था, लेकिन कोविड के बाद मैंने ये महसूस किया कि भाई देखो एक चीज़ है, मैं आपको छोटी चीज़ बता देती हूँ बेटा, जब कंपनी फंडेड होती है ना, तो पैसा आता है, खर्च करने की जिम्मेदारी होती है। मेरा कोई फंडिंग नहीं है, जो मैं कमाती हूँ बेटा वही खर्च करती हूँ। कई बार तो मैं अपनी जो मेरे बैच के पैसे वो मैं इंस्टीट्यूट में लगा देती हूँ, मेरे पब्लिकेशन के पैसे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। मैं अननेसेसरली, आप लोग जो कह रहे हैं बिहार शरीफ में खोलिए, यहाँ खोलिए, वहाँ खोलिए, नहीं कर सकते। निखिल, मैंने 4 साल गिरिडीह में चलाया, पटना अशोक राजपथ भी बेटा नहीं चलाया मैंने, वो भी ऑलरेडी फ्रेंचाइजी हो चुका था। लेकिन वो जब फ्रेंचाइजी वाले नहीं चला पाते ना, तो उन लोग तुरंत इमीडिएटली बंद करके भाग लेते हैं। फिर मुझे वहां पे कोर्स खत्म कराना पड़ा। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने अब मेरे पास बहुत अच्छे ऑफर्स है फ्रेंचाइजी के। मैं एक पैसा के अब लालच के मूड में नहीं हूं। मैंने सारे फ्रेंचाइजी के ऑफर इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि फ्रेंचाइजी वाले खोलते ही उनको कमाई चाहिए। वो लोग नीतू सिंह नहीं है कि अपनी कमाई भी लगा दें। इसीलिए प्लीज आप लोग जो आओगे, आप इस 9 सेंटर में आओ, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा अगर आप कहीं जाओगे तो बेटा मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी, और मेरे अकॉर्डिंग चलो। प्लीज फॉर गॉड सेक अपने पैसे जाके वहां बर्बाद मत करना।